14वां अध्याय के पहला और दूसरा नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और अन्य मित्रों से मिलने के लिए अर्जुन, भगवान कृष्ण से और अन्य मित्रों से मिलने के लिए अर्जुन कुछ द्वारिका गए और द्वारिका में कुछ महीने बीतने पर नहीं लौटे तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही भयानक अपशकुन देखने लगे। ये समझने वाली बात है। एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो अर्जुन साथ में गए, है ना, हम लोग श्रवण किए थे, अर्जुन साथ में गए थे, लेकिन अभी आकर के फिर दोबारा से गए अर्जुन। यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए और अपने मित्रों से मिलने के लिए गए, द्वारिका गए, और द्वारिका में बहुत कुछ महीने बीत जाने पर भी नहीं आने पर युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखने लगा। और तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं उन्होंने देखा कि समय बदल गया है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि समय बदल गया है और ऋतुओं में भी नियमितता नहीं रह गया है। जैसे ठंडी, गर्मी, बारिश, ये नियम से 4-4 महीने नहीं रह गया है। और प्रकृति में भी अनेक प्रकार का उथल पुथल उन्होंने देखा और लोग जो है लालची हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, लालच बढ़ गया है और क्रोध, हर बात पर क्रोध आता है और धोखेबाज हो गए हैं, हर किसी को धोखा देने में लगे हुए हैं। ये सभी गुणों को देखा युधिष्ठिर महाराज ने। और चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि लेन देन में मित्रों के बीच भी कपट के कारण दूषित हो गए थे। मित्र लोग भी लेन देन में कपट करते थे, कपटी हो गए थे। और माता पिता, पुत्रों और शुभ चिंतकों और भाई भाई में भी गलतफहमी होने लगी थी। भाई भाई में भी होने लगी थी। क्या उस समय होने लगी थी? अभी तो हो ही रही है सब। उस समय अभी नया बात था, अभी नया नया हो रहा था ये सब। और पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये सभी अपशकुनों को देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं अंत में ऐसा हो गया कि लोग लोभ और क्रोध और गर्व इत्यादि का आदत हो गया। लोगों में क्रोध और लोभ और गर्व, अपने आप को भले ही कुछ ना हो तब भी अपने आप को गर्व करना, मैं ये इतना बड़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, गर्व करना अपने अंदर में। तो ऐसी भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर में दिखाई दे रहा था। और इन सारे अपशकुनों को देख करके अपने छोटे भाई भीमसेन से, युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई भीम से उन्होंने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये 6ठे नंबर श्लोक से युधिष्ठिर महाराज बोलने प्रारंभ किए। अभी जो पहले हम लोग जो श्रवण कर रहे थे, सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे कि युधिष्ठिर ने ये सब देखा। अब युधिष्ठिर महाराज बोलने प्रारंभ किए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान के आगे के कार्यक्रम जान करके आए कि आगे अब क्या करने वाले हैं भगवान, उसको भी जान करके आए और अपने मित्रों से मिल करके आए। ये सोच करके मैंने अर्जुन को भेजा था, लेकिन अर्जुन गए, बहुत समय बीत गया। ये 7 और 8 नंबर श्लोक में, 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वाहे तो नाहम वेदेद मंजसा। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, हे भीमसेन, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा भाई जो अर्जुन है, गता सप्ताधुना मासा, 7 महीने हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। और नहीं आया तो कुछ पत्र लिख करके डाल देता, जैसे भी कुछ भी हो, लेकिन 7 महीने हो गया अभी तक लौट करके नहीं आया। क्या हो गया है?
क्या भगवान मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं क्या? मृत्युलोक में जो लीला कर रहे हैं भगवान, इस लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं क्या? जैसा नारद जी ने इशारा किया था। नारद जी ने जब आए थे नारद जी, तो नारद जी ने कुछ इशारा किए थे कि अब ऐसा समय, भयावह समय आने वाला है और भगवान लीला समापन करने वाले हैं। नारद जी पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किए थे, तो इशारा किए थे, तो वो तो नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से इस तरह से कह रहे हैं। और 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं, उन्हीं से हमारा ऐश्वर्य, हम जो ऐश्वर्यवान है, धन संपत्ति हमारे पास में है, ये सभी भगवान से ही हैं। ये पत्नियां हैं, जीवन है, संतान है, प्रजा को नियंत्रण करने का जो शक्ति है, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और उच्च लोकों में भावी निवास, मतलब आगे चल करके उच्च लोकों में निवास, ये सब भगवान की अहेतु की कृपा से ही होता है। तो भगवान की कृपा से ये सब हमें प्राप्त है, और वो भगवान हमें छोड़ करके क्या अपने धाम जाने वाले हैं क्या? ये अपशकुन क्यों आ रहा है, कब क्यों दिख रहा है? और 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि मेरा बायां अंग फड़क रहा है, मेरा बायां भाग जो है फड़क रहा है, और मेरी जांघें, भुजाएं और आंखें फड़क रही हैं, और भय से मेरा हृदय धड़क रहा है, और कुछ अनिष्ट, भयानक, बहुत भयंकर अनिष्ट होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। और 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं, भीम जरा देखो, ये जो सियार है, सियार ने कैसे सूर्य की ओर देख करके सूर्य को देख कर रो रही है। सियार को दिखा रहे थे, सामने सियार थे, और सियार को देखा कि सियार जो है सूर्य को देख करके रो रही थी, और कुत्ता जो है निर्भय होकर के युधिष्ठिर महाराज को भूख रहा था। और 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गाय बाईं ओर से जा रही है, और गधे लोग मेरे को प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं गधे लोग, और राजा को गधे लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मतलब ये अपशकुन है, और मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। और 14वां और 15वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि कबूतर लोग जो है मृत्यु का दूत होते हैं। कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, और उल्लू और कौवे लोग हैं और उल्लू लोग हैं, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे आवाज़, इनकी आवाज़ ऐसे लग रहा है कि मेरे हृदय को दहला रहा है, मानो पूरे ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा संसार सब खत्म हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। और धुआं आकाश में घेरे हुए हैं, मानो बादल की तरह, बादल की गर्जना और आकाश से वज्रपात हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे आंधी, धुआं आकाश में दिख रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वज्रपात हो रहा है। और 16वां और 16 नंबर श्लोक से लेकर के 19 नंबर श्लोक तक युधिष्ठिर महाराज ही बोल रहे हैं कि आंधी से धूल उड़ रहा है, बहुत जोर से आंधी आ रहा है, तो आंधी से धूल उड़ रहा है, उड़ करके, और अंधेरा हो रहा है, पूरा संसार अंधेरा हो रहा है, और बादल जो है भयानक वर्षा कर रहा है, और सूर्य की किरणें मंद हो गई हैं। ये सब मतलब अपशकुन, ये सब भयानक, जो नहीं था वो सब हो रहा था, और सूर्य की किरणें मंद हो गई है, तारे परस्पर टकराने की प्रतीत हो रहा है। तारे आपस में टकराती तो नहीं है, पर टकराने की प्रतीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि तारे आपस में टकरा रहा है, और भ्रमित जीव जलते रोते प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव मतलब जो भ्रम में पड़े हुए हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग
भ्रमित जीव, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं जानते हैं, जो संसार में डूबे हुए भ्रम में पड़े हुए हैं, वो लोग जलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जल रहे हैं वो लोग और रोते प्रतीत हो रहे हैं। और नदियाँ, नाले, तालाब, जलाशय और मन, ये सभी क्षुब्ध हो रहा है। और घी से अग्नि जल रहा है। घी से तो अग्नि जलता ही है, पर यहाँ पर कुछ उस समय कुछ और होता होगा। घी से थोड़ा अच्छा से जलता होगा, लेकिन ये यहाँ पर घी से अग्नि जल रहा है बोले हैं। और इन सब को देख करके युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। क्या होने वाला है? बछड़े जो है, बछड़े लोग न तो थनों में मुंह लगा रहे हैं, बछड़े जो गाय का बछड़ा है, और न गाय दूध दे रही है, और आंखों में आंसू लेकर के खड़ी खड़ी रंभा रही है। गाय जो है रो रही है। गाय जब दुखी होती है, जब संसार में कुछ होने वाला होता है या घर परिवार में कुछ होने वाला होता है, तो अपने घर के गाय जो है ज़्यादा आंखों से आंसू, उनको पहले से पता हो जाता है। तो राजा देख रहे हैं, राजा के सामने जब गाय को इस परिस्थिति दिख रहा है राजा को, तो राज्य में कुछ भारी अपशकुन होने वाला है, उनको ऐसे लगा। और 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मंदिर जब जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जब मैं मंदिर जाता हूं तो मंदिर में विग्रह को देखने से रोते, ऐसे लग रहा है कि विग्रह रो रहा है। जितने भी देव विग्रह है मंदिर में जाने से, और लगता है प्रयाण करने वाले हैं, मतलब वो जो विग्रह है रोते हुए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि कहीं प्रयाण करने वाले हैं, जाने वाले हैं विग्रह। और ग्राम यानी गांव और कस्बे और बगीचे और आश्रम, ये सभी सौंदर्य विहीन हो गया है। इन सब में सुंदरता नहीं रह गया। बगीचे भी है, गांव भी है, सब कुछ है, लेकिन इनमें सुंदरता नहीं रह गया है, और इनमें आनंद भी नहीं रह गया, आनंद से रहित हो गया है। इन बगीचों में आनंद आता था, वो सब नहीं रह गया। पता नहीं कैसा विपत्ति आने वाला है। युधिष्ठिर महाराज इन अपशकुनों को देख करके बोल रहे थे। तो अब 22वां नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जब ऐसे इन अपशकुनों के विषय में बात हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज भीम को बता रहे थे, उसी समय 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं, 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन वहां पर आए, और अर्जुन को देख करके अर्जुन का सिर झुका हुआ था। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन को देखा, तो अर्जुन का सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू था, और उनके जो चमक था, उनका जो एक सुंदरता था अर्जुन में, वो सब नहीं रह गया था। और इन सब को देख करके युधिष्ठिर महाराज ने 25 से 27 नंबर श्लोक तक अर्जुन से पूछे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मुझे बताओ कि हमारे जो मित्र है और संबंधी है, जो हमारे संबंधी है, द्वारिकावासी हमारे मित्र है, वो सब संबंधी जो है और मित्र लोग हैं, वो सभी कैसे हैं, उनके विषय में बताओ। तुम द्वारिका से आ रहे हो, उनके विषय में बताओ, हमारे मित्र, हमारे संबंधी कैसे हैं। जैसे कि कौन कौन किन किन का नाम ले रहे हैं, उन अपने मित्रों में से, अपने संबंधियों में से नाम ले रहे हैं। जैसे कि भोज, दशारह, मधु और आर्ह, सात्वत, अंधक
और यदुवंशी, जितने भी यदुवंशी लोग, सारे सदस्य, यदुवंशी के सारे सदस्यों को, सारे सदस्य कैसे हैं, और हमारे जो नाना जी हैं सूरसेन महाराज, वो कैसे हैं, सूरसेन कैसे हैं, और जो हमारे मामा जी वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, और सभी कैसे हैं, इन सभी के विषय में आप बताइए। और देवकी माता कैसी हैं, देवकी माता और देवकी माता की जो वसुदेव जी के और 7 पत्नियां हैं, उनके विषय में भी बताइए कि वो कैसी हैं। वसुदेव जी के 8 पत्नियां हैं, 8 में से 8वीं जो है देवकी माता है, तो और बाकी 7 जो पत्नियां हैं वो कैसी है, और उनके पुत्र और उनके बहुएं कैसे हैं, माने उनके पुत्र जो इन सभी रानियां हैं, इनकी वसुदेव जी की जो पत्नी है, और उनमें देवकी माता भी आती हैं, और भगवान कृष्ण को भी इसी में शामिल करके पूछ रहे हैं, और उनके बहुएं कैसे हैं। तो 29 नंबर से लेकर के 33 नंबर श्लोक तक, हाँ यहाँ भी ये भी प्रश्न ही कर रहे हैं, भक्तों के रक्षक जो बलराम जी हैं, 29 नंबर श्लोक में भक्तों के रक्षक जो बलराम जी है वो कैसे हैं, और भगवान कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युम्न वो कैसे हैं, और अनिरुद्ध जी कैसे हैं, प्रद्युम्न के भी जो पुत्र है अनिरुद्ध जी कैसे हैं, और भगवान के पुत्र सुषेण, चारुदेशन, शांब और ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो हैं सबको, मतलब जो इनमें बड़े बड़े जो पुत्र थे, जो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा लोग थे, उनका नाम लिए। वैसे तो भगवान के संतान बहुत है, भगवान के पुत्र लोग तो 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए हैं और एक एक पुत्री हुई हैं, तो 16,108 का 108 को आप 11 से गुणा करेंगे तो कितना होंगे, तो इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन इनमें से, इन सभी में से, इन सभी में से जो बड़े बड़े योद्धा लोग थे, जो सेनापति लोग थे, उनका नाम लिया जा रहा है, और अपने पुत्रों समेत ये सभी ठीक तो हैं, कैसे हैं। और श्रुतदेव, उद्धव, नंद और सुनंद और कृष्ण बलराम द्वारा जो सुरक्षित, ये सभी लोग सुरक्षित तो हैं, ये सभी कैसे हैं, सभी सुरक्षित तो हैं, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। और 34वां नंबर श्लोक से लेकर 34, 35 और 36 नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान जो है गायों के स्वामी हैं, गायों का मालिक, गाय चराने वाले हैं, भगवान गोपाल हैं, गाय चराते हैं, गौओं के स्वामी हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण के लिए भगवान आए हैं। तो गाय का और इंद्रियों का और ब्राह्मणों का, गाय, ब्राह्मण और इंद्रिय और भक्तों को जो आनंद प्रदान करने वाले भगवान है, वो भगवान मूल भगवान है, आदि भगवान है, मूल भगवान है, वो सबका स्रोत है। और यदुवंशी भगवान की भुजाओं से सुरक्षित तो है, यदुवंशी भगवान के भुजाओं से सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है, तो जैसे वैकुंठवासी लोग भगवान के भुजाओं से भली भांति सुरक्षित होते हैं, वैसे ही वैकुंठवासियों की भांति आनंद उठा रहे हैं। और 37वां नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान के सेवा करने मात्र से, जो भगवान की जो पटरानियाँ थी, उन सब ने भगवान का सेवा किए, और भगवान का सेवा करने मात्र से उन पटरानियों ने भगवान को प्रेरित किया। पहले तो सेवा किया, पटरानियों ने भगवान का सेवा किया और उनका दिल जीत लिया, और उनको प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया कि इन देवताओं से युद्ध करो, देवताओं को परास्त करो, देवताओं को परास्त करने के लिए प्रेरित किया। और भगवान ने
अपने पटरानियों के बात को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवताओं को परास्त किया। और परास्त करके क्या लेकर आए? तो क्या लेकर आए आप लोग बताना, क्या लेकर आए और किस लिए लेकर आए? पारिजात लेकर आए, है ना। अपने पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने देवताओं को हराया और पारिजात लेकर के आए और उन सब को प्रसन्न किया। क्या करने से? खाली भगवान का सेवा करने मात्र से, कोई और कुछ नहीं किए, खाली सेवा किए। तो भगवान को सेवा करने भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भगवान का सेवा करता है, भगवान की पटरानियां प्रसन्न होती है केवल उनकी सेवा करने मात्र से, उनकी सेवाओं को करने मात्र से। भगवान देवलोक गए, देवताओं को हराए और उनके लिए पारिजात लेकर के आए। और क्या किए? तो इंद्र की पत्नियों का, जो वज्र का जो स्वामी है, मतलब इंद्र के जो पत्नियां जो भोग भोगती है, वो भोग, वो आनंद भगवान के पत्नियों ने लिया, वो आनंद लिया। जो आनंद देवता, जो इंद्र का जो पत्नी जो आनंद लेती है, वो आनंद भगवान के पत्नियों ने लिया। कौन सा आनंद? तो पारिजात का आनंद लिया, पारिजात का आनंद लिया, कल्प वृक्ष का आनंद लिया। और 41वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सदा ब्राह्मणों के और गायों के और स्त्रियों के और रोगियों का रक्षक रहे हो। आप, हे अर्जुन, तुम तो ब्राह्मणों का रक्षक हो, गायों का रक्षक हो, स्त्रियों का रक्षक हो, रोगियों का रक्षक हो। क्या तुम उन्हें शरण नहीं दे सका? क्या उनको तुमने उनकी रक्षा नहीं किया? ऐसा कोई गलती कर दिया क्या तुम्हारे अंदर, जो इस तरह से दुखी चेहरा दिख रहा है, तुम रो रहे हो? 42 नंबर श्लोक में कहते हैं कि क्या तुम दुष्चरित्र स्त्रियों का समागम किया, गलत स्त्रियों के साथ समागम किया है क्या? देखिए, एक युधिष्ठिर महाराज जो है, एक धर्मराज है, धर्मराज है। युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण कोई जीव नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो धर्म को जानने वाले हैं। अर्जुन के अंदर ये जो चेहरा दिख रहा है, इन सभी कारणों के, इन्हीं सभी के कारण से होता है। ये जो चेहरा, इतने शक्तिशाली योद्धा का सिर झुकना, आंखों से आंसू आना और मुख मलिनता होना, ये सब जो लक्षण आता है, ये इन कारणों से। किन किन कारणों से? तो ये जो अभी गिना रहे हैं, क्या ये नहीं हो गया, क्या ये नहीं हो गया, इन सब कारण से तुम्हारा ये दिक्कत तो नहीं आया, तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता तो नहीं आया। तो ये धर्मराज है, ये गिना रहे हैं और कहते हैं, तुम सुपात्र स्त्री से भद्र व्यवहार तो नहीं, सुपात्र जो अच्छी स्त्री है उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया क्या? गलत व्यवहार भी किया तो भी ये स्थिति आ सकता है। या तो तुम अपने से जो निकृष्ट लोग हैं, अपने से जो कमजोर लोग हैं, उनके साथ तो युद्ध में तुम नहीं हार गया, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। और 43 और 44 नंबर श्लोक में कहते हैं, क्या तुम वृद्ध तथा बालक को भोजन खिलाए बिना तुमने खा लिया क्या? वृद्ध को, बालक को तुम खाते समय, वो अगर वृद्ध और बालक आगे और मांग रहे हैं, उनको दिए बिना तुमने खा लिया क्या? तो इस तरह से अगर बिना दिए भी खा लेते हैं, भूखे हैं सामने बालक और वृद्ध, और अपने बैठकर खा लिया, उनको नहीं खिलाया, तो भी ये चेहरा हो सकता है। ये जो शक्ल अभी जो अर्जुन का दिख रहा है, तो वो भी इस कारण से भी हो सकता है। और कहते हैं, कहीं तुम अपने मित्र भगवान को तो नहीं खो दिया? इतने हताश क्यों हो? अपने मित्र भगवान को तो नहीं खो दिया? तो ये सब था, इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। आगे अध्याय में अर्जुन बोलेंगे क्या हुआ था।